पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कई सालों से कर्जों और नुकसान का शिकार है, जिसकी वजह अक्सर करप्शन और मिसमैनेजमेंट बताई जाती है। अब आखिरकार हुकूमत ने इसे प्राइवेटाइज करने के लिए नवंबर की डेडलाइन दे दी है। प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ऑफिशियल्स ने कहा कि 4 कंपनियां इस प्रोसेस में शामिल हैं और उन्हें एस्टेब्लिश्ड एयरलाइंस के साथ कंसोर्शियम्स बनाने होंगे ताकि वो PIA को ऑपरेट कर सकें। 2 कंपनियां स्टैंडर्ड्स पर पूरी नहीं उतर सकी और डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज PIA का कर्जा है, जो कि 650 अरब रुपए से ज्यादा हो गया है। कमेटी चेयरमैन सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने सजेशन दी कि PIA के 2 होटल्स बेचकर कुछ कर्जा उतारा जा सकता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी का कहना था कि इन्वेस्टर्स हमेशा प्रॉफिटेबल एंटिटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और अगर कुछ कंपनीज फ्यूचर में लॉस मेकिंग बन जाएं तो उनको फ्री में भी देना सही फैसला होगा। हुकूमत का मौकिफ क्लियर है कि वो अब खुद बिजनेस ऑपरेट नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के जरिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी और रियासत को सिर्फ रेवेन्यू का हिस्सा मिलेगा। ये प्रोसेस IMF के प्रोग्राम का भी हिस्सा है, जहां पाकिस्तान से डिमांड की गई थी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के कर्ज और लॉसेस को कंट्रोल किया जाए। PIA ने पिछले 10 साल में $2.5 अरब का नुकसान किया है और बार बार बेल आउट्स के जरिए चलती रही है। नेशनल बजट पर इसका प्रेशर बढ़ता गया, इसलिए हुकूमत के पास प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस वक्त शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स में बड़े इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल ग्रुप्स शामिल हैं, जिनमें फौजी फर्टिलाइजर, एयर ब्लू और लकी ग्रुप भी शामिल हैं। मगर कंडीशंस ये रखी गई हैं कि जो भी बायर होगा उसे एक एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ मिलकर PIA को रन करना होगा। कमेटी मीटिंग में दूसरे प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस हुए। नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट्स की प्राइवेटाइजेशन पर भी बात हुई, जहां गैस सप्लाई और लैंड ट्रांसफर के मसाइल अभी पेंडिंग हैं, लेकिन फोकस PIA पर ही था, क्योंकि ये नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कंट्रोवर्शियल सरकारी कंपनी है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि PIA ने अभी कुछ महीने पहले ही यूरोप और UK की फ्लाइट्स रिज्यूम की हैं, जो 2020 से बैन थी, लेकिन अमेरिका के लिए बैन अभी भी मौजूद है। ये भी बायर्स के लिए एक कंसर्न हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेटाइजेशन से PIA सच में इम्प्रूव होगी या फिर नेशनल एसेट के लॉस की कहानी बनेगी। अब तक के हालात देखकर लगता है कि नवंबर में कुछ न कुछ फैसला हो ही जाएगा। या तो PIA को नए मालिक मिलेंगे या फिर ये मुल्क के लिए एक और कंट्रोवर्सी बनकर रह जाएगी।